प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस प्रोग्राम के द्वारा भाग्य तो चमकता ही है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना है और जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और आज वाली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। आप सभी का जो ढेर सारा प्यार हमें क्वेश्चंस के या क्वेरीज के रूप में मिला है, आज हम उसी को इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आप लकी हैं। यदि आप इस बार रह गए हैं तो अगले प्रोग्राम में आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ सवालों और कमेंट्स के जरिए जुड़ सकते हैं और इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। वास्तु एक्सपर्ट, मैं बता दूं कि यदि आप नया घर बना रहे हैं और वास्तु एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से अपने वास्तु के जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं आप उमेश जी से मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समय ना लेते हुए उमेश जी का प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता की। उमेश जी, जो ये हमारा परिवार है, ये जो हमारी YouTube फैमिली है, सोशल मीडिया की जो फैमिली है, आओ भाग्य चमकाएं की जो फैमिली है, वो सब आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है कि हमारे पास ढेरों सवाल आए हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ के ज़रिए हमने कुछ सवाल निकाले हैं। धीरे धीरे और सवालों को शामिल करते रहेंगे। तो चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताइए आप कैसे हैं, गर्मी के मौसम को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? हम जी बिल्कुल पूरी गर्मी चल रही है जी, लेकिन एसी गर्मी से बचाव करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। एसी हो और साथ ही साथ उमेश जी के दिए गए कुछ टिप्स हो, और टिप्स को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो लाइफ तो खुद ही सेट है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं। तो सबसे पहली जो क्वेरी है वो सविता देवी जी जलंधर से हैं, उनकी है। उमेश जी, उनकी तो ये क्वेरी है ही, लेकिन हम सब की, आप हो, हम हो या और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं दुनिया में, कि ग्रह कलेश की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। घर में सुख शांति नहीं है, पाठ पूजा भी करते हैं, बच्चे कहने में नहीं है, घर में नेगेटिविटी है। तो क्या इसका हल किया जा सकता है? जो ग्रह क्लेश हो गया, घर का किसी भी तरह का क्लेश हो गया, या वातावरण का पीड़ित होना, घर के माहौल का पीड़ित होना, तो जातक या जाति का या जिनका आप नेम ले रहे हो अपना, सविता जी जलंधर से हैं, तो उनकी कुंडली का जो दूसरा भाव, दूसरा घर होगा वो पीड़ित होगा। दूसरे घर में कोई ना कोई पापी ग्रह, राहु देव जी का बैठना, शनि देव जी का बैठना या दृष्टि का पड़ना, तो उनकी कुंडली में या उनके घर के किसी सदस्य की कुंडली में जो सीनियर कोई पर्सन होगा जी, तो दूसरा घर उसका पीड़ित होगा। कुंडली में दोस्तों जब दूसरा घर पीड़ित होता है, या पीड़ित होना भी दो तरह का होता है। एक होता है गोचर का जी, कि पहले घर का माहौल अच्छा था लेकिन अभी कुछ समय से बिगड़ना शुरू हुआ। वो आ गया गोचर का प्रभाव, कि कुछ समय के लिए कोई प्लेनेट दूसरे भाव में आया, निकल जाएगा, जब उस राशि से पास आउट हो जाएगा तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनके परमानेंट प्लेनेट दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो अक्सर उनकी कुंडली में देखा गया है कि घर में ग्रह क्लेश रहता ही है। जातक, जैसे सविता जी का क्वेश्चन है, तो उनकी दूसरे भाव में परेशानी होगी, तभी घर में ग्रह क्लेश हो रहे हैं। अगर परमानेंट हो रहे हैं तो उनको फिर एक किसी तरह का पक्का इलाज उनको करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनके लिए एक आसान और बढ़िया उपाय बताता हूँ कि वो हर शनिवार शाम को अपना भैरव जी का पाठ या भैरव जी का चालीसा अवश्य पढ़ना शुरू करें। रेगुलरिटी में वो पाठ इन्होंने शनिवार शाम को करना ही करना है। और दूसरा, बुधवार को एक पानी वाला ब्राउन नारियल, उसके ऊपर लाल मोली लपेट के और लाल सिंदूर से उन्होंने स्वास्तिक बनाना है। श्री गणेश जी का जो स्वास्तिक होता है जिन, वो नारियल के ऊपर बना के सर से 7 बार अपने घुमा के माँ दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना है जी। और जो उनके घर की मेन दहलीजें हैं, जहाँ से घर में एंट्रेंस होती है, घर के दोनों मेन गेट के जो पिलर हो गए,
तो उन्होंने डेली सुबह और शाम को, और घर की जो दहलीज हो गई, साफ पानी से उनको धोना है। और अगर हो सके सुबह या शाम धोने के बाद सिंपल पानी में थोड़ा सा गंगा जल या धार्मिक जल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पे छिड़कना शुरू कर दें। कुछ समय बाद वो खुद बदलाव महसूस करेंगे जी कि हमारे घर में जो परेशानियों का सिलसिला है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। जी, बहुत खूब। उम्मीद करते हैं सविता जी को और भी बहुत सारे लोग जो पारिवारिक कलेश, गृह कलेश से जूझ रहे हैं, उनको उनका ये सरल सा उपाय ज़रूर मिल गया होगा। तो यदि आप 1-on-1 या पर्सनल जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन उमेश जी से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे नीचे दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जी, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो सोनिश नवलखा जी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, उन्होंने कहा है कि जो उनका मंगल है उमेश जी वो 4th हाउस में है और सिंह राशि है। वो पूछ रहे हैं जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई उपाय बताइए। जी बिल्कुल सोनेश जी, अगर आपकी सिंह राशि है तो ये आप पक्का जान ले कि सिंह राशि वाले जातक को मंगल देव की जरूरत सही होने की अवश्य पड़ेगी, क्योंकि सिंह राशि का जो मालिक हो गए सूर्य देव हो गए। तो आप राशि के अनुसार आप देव लगन की कैटेगरी में आते हो, और देवताओं की कैटेगरी में आना सूर्य देव, चंद्र, मंगल और गुरु, इन सभी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे आपने बोला कि चौथे घर में मंगल आके बैठ गए, तो चौथे घर का जो हम कारक तत्व मानते हैं वो है जल तत्व। आपने हर मंगलवार को एक तांबे का बर्तन लेना, जैसे तांबे की गड़वी लेनी है, उसमें फ्रेश पानी डाल के गुड़ की शक्कर डाल के आपने मंगलवार सुबह शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें जी। कुछ समय वो कंटिन्यू इस रेमेडीज को करें। अगर साथ में और बढ़िया उन्होंने करना है तो किसी भी, जैसे अनार आ गया, अनार को काट के उसका रस निकाल लें, वही तांबे के बर्तन में उस रस को निकाल के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दे, तो उनके लिए टू मच बढ़िया होगा। और साथ में हनुमान जी का किसी भी तरह का कोई पाठ, चाहे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, वो रेगुलरिटी में पाठ करना शुरू करें। और पंचमुखी हनुमान जी की कोई फ्रेम जो पिक्चर है वो जेठा मंगलवार या शुक्ल पक्ष के मंगलवार वो किसी भी धार्मिक जगह पर, जैसे राम दरबार आ गया, वहां पे पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा श्री राम दरबार जी के चरणों में भेंट करके आए, उनके लिए उत्तम रेमेडीज ये रहेगी। और मन में प्रे अवश्य करें, क्योंकि आपकी कुंडली में चौथे घर में मंगल का जाना आपके मांगलिक कार्य पर रोक लगाएगा कि जैसे आपके घर में कोई खुशी का कार्य या आपकी लाइफ में कोई खुशी का कार्य आ गया, तो खुशी के दिन में किसी तरह की भी कोई परेशानी, मन मुटाव आ गया, झगड़ा हो गया, टेंशन बढ़ गई, वो अवश्य आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कंटिन्यू ये रेमेडीज आप करोगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सोनिश जी आपको अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया होगा। यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में कलेश है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है, नौकरी की तलाश में है लेकिन ग्रह साथ नहीं दे रहे, तो आपको भी करना कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ना है। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आप उमेश जी से लगातार 1-on-1 बात भी कर सकते हैं। किस तरह से? नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप उमेश जी के पास आएंगे तो ऐसा नहीं है 10 या 15 मिनट में आपको बहुत बड़ा पर्चा कोई रेमेडीज़ का बनाकर जो बहुत महंगा होगा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी जानकारी, जितना भी समय लगेगा, आपको पारिवारिक मेंबर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और बहुत ही कम खर्चे में आपको बेहतरीन से बेहतरीन रेमेडीज़ ज़रूर मिलेंगी जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। तो चलिए अगले जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। सोनालिका जी है, लुधियाना से, कन्या राशि है उनकी, और जो उनका शनि है वो वीक है, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, आप ज़रूर उन्हें बताएं। सोनालिका जी, एक बात आप अवश्य जान लें कि जैसे आपने बोला है कि आपकी कन्या राशि है और आपके शनि देव जी बर्चार्ड में कमज़ोर है। शनि देव जी का बर्चार्ड में कमज़ोर होना वो ज़िंदगी में संघर्ष ज़्यादा करवाएगा। फाइनेंशियल तौर पे शनि देव जी को हम देखते हैं कष्ट और फाइनेंस। अगर आपकी कुंडली में शनि देव जी किसी भी तरह से पीड़ित हो गए तो आपको आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेगा। फाइनेंस के तौर पे परेशानी आपको आ सकती है। शनि देव जी का डिपार्टमेंट हम नौकर चाकरों से लेते हैं। अगर शनि देव जी किसी जगह पे आके कमज़ोर हो गए
तो कहीं ना कहीं घर का या बाहर का मेहनत का जो उनका फलसफा है वो सेल्फ उनको ही ज़्यादा अपडेट करना उनको करने को मिलेगा। इसलिए कन्या राशि के अनुसार वैसे भी उनके शनिदेव सपोर्टिव हो गए, और अगर शनिदेव जी साथ में सपोर्टिव है कन्या राशि करके लेकिन वीक हो गए, तो उनको जो मैं उपाय बता रहा हूँ अगर उनको अपडेट करेंगे उनको काफी लाभ मिलेगा। एक तो वो जान ले कि उन्होंने कुछ ज्यादा समय के लिए, यानी कोई महीने 2 महीने के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए अगर हर शनिवार शाम को शनि देव जी की किसी भी तरह से आराधना करें, शनि देव जी का पाठ, शनि देव जी का चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, और शनि देव जी को फ्राइड चीजें जैसे किसी तरह का पकोड़े आ गए जी, उसमें बस प्याज वगैरह नहीं होने चाहिए, फ्राइड चीज कोई भी आइटम आ गए वो चढ़ा सकते हैं हर शनिवार को। काले गुलाब जामुन सबसे बेस्ट रेमेडीज है उनके लिए, कि उन्होंने गिनती के 8 काले गुलाब जामुन लेने हैं। 8 काले गुलाब जामुन हर शनिवार शाम को शनि देव जी को चढ़ाना शुरू करें। और एक आपको यूनिक यूनिवर्सल रेमेडीज उनको हम बताते हैं कि उनको काफी लाभ मिले, कि उन्होंने एक नारियल का गोला लेना है जो बंद ठुठी होती है, उसको एक साइड से शनिवार को ही उन्होंने परचेज करना है, तो उसको एक साइड से हल्का सा काट के उसको पिग्गी बैंक बना लेना है। तो डेली रात को सोने से पहले उन्होंने एक कॉइन, चाहे वो 1 रुपए का है, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का होना चाहिए, तो हाथ में पकड़ के जो भी उनकी मन की विश है तो उस पिग्गी बैंक में डालना शुरू कर दें डेली रूटीन में। और जब वो पिग्गी बैंक भर जाए, वो पिग्गी बैंक और साथ में 8 काले गुलाब जामुन शनि देव जी को भेंट करके आए। और बढ़िया उन्होंने अगर करना है तो मंदिर के बाहर या किसी भी जगह से छोटा त्रिकोणा झंडा काले रंग का मिलता है जी, अपने माथे से लगा के शनि देव जी को प्रे करके वो झंडा शनि देव जी के आगे कहीं भी खड़ा करके आए। और मेरी गारंटी है कि उनकी विश 101% पूरी होगी। ये सबसे मीन रामबाण उपाय है जी। बहुत बढ़िया। अक्सर जिनके भी शनि वीक होते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर ज़िंदगी में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और इनके जो रामबाण उपाय हैं वो आपको हर कोई इस तरह से नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उमेश जी की वजह से या उमेश जी से ही पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं कि सोनालिका जी को उनका जवाब मिल गया होगा। यदि आप भी ज़िंदगी में शनि जी की प्रॉब्लम से या फिर किसी ग्रह कलेश हो, बच्चे संतान कहने में नहीं है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या और भी कोई प्रॉब्लम्स है, यदि उनसे जूझ रहे हैं तो आप भी हमें ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए या डीएम्स करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स उमेश जी से पूछ सकते हैं। हमारे आने वाले जितने भी एपिसोड्स होंगे हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सभी की क्वेरीज हम उनमें शामिल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज को इस शो के ज़रिए सुलझाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप 1-on-1 सेशंस भी उमेश जी के साथ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब ज्ञान बांटिए। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप सभी ज़रूर अपनी ज़िंदगी की जितनी भी अपने साइंस से, अपनी राशियों से रिलेटेड मुश्किलें हैं उनको हल करके उमेश जी की बताई गई रेमेडीज़ पर चलकर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी से इजाज़त लेना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे फिर से उमेश जी का। उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे दर्शकों से ज़रूर मुलाकात होगी। जय माता दी।